ये 3 बाण वाले स्टिकर आजकल हर जगह दिखते हैं, है ना? गाड़ियों पर, घरों के दरवाजों पर, सोशल मीडिया की प्रोफाइल पर, हर तरफ। पर कभी सोचा है ये अचानक से आए कहां से? चलिए आज इसी रहस्य की तह तक चलते हैं। और देखिए, बात सिर्फ स्टिकर्स की नहीं है। ऐसा लगता है जैसे पूरी की पूरी आस्था ही रातों रात हर जगह फैल गई है। अगर 10-15 साल पहले की बात करें तो बहुत ही कम लोग खाटू श्याम जी के बारे में जानते थे। तो सवाल बड़ा सीधा है, आखिर हुआ क्या कि उनकी प्रसिद्धि एकदम से आसमान छूने लगी? इस पूरे रहस्य की जड़ें ना बहुत गहरी हैं, इतिहास में, महाभारत के समय में। तो खाटू श्याम जी को समझने के लिए सबसे पहले हमें उनके असली स्वरूप यानी बर्बरीक की कहानी को जानना होगा। अब यहां एक दिलचस्प बात है। बर्बरीक की कहानी असल में एक नहीं बल्कि 2 हैं। एक कहानी है हमारे प्राचीन स्कंद पुराण में और दूसरी वो जो लोक कथाओं में कहीं ज्यादा मशहूर है। स्कंद पुराण के हिसाब से बर्बरीक एक यक्ष थे जिनका वध श्री कृष्ण ने युद्ध शुरू होने से पहले ही कर दिया था। लेकिन जो कहानी हम सब ने ज्यादा सुनी है वो है 3 बाणों और शीशदान वाली, जिसमें बर्बरीक ने वचन दिया था कि वो हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। और बस कृष्ण ने उनकी शक्ति को परखा और उनसे उनका शीशीदान में मांग लिया। साथ ही उन्हें श्याम नाम से कलयुग में पूजे जाने का वरदान भी दिया। और पता है, इसी शीशदान की वजह से वो कहलाए शीश के दानी। अपने उस वचन के कारण वो बन गए हारे का सहारा, और उनका जो नीला घोड़ा था वो उन्हें पहचान दिलाता है लीले के सवार के रूप में। मतलब हर नाम के पीछे एक पूरी कहानी छिपी है। तो कहानी तो सदियों पुरानी है, लेकिन सवाल अब भी वही है। अगर मंदिर और कथा दोनों इतने पुराने, तो ये जो प्रसिद्धि है ये इतनी नई क्यों है? आइए अब इस पहेली को सुलझाते हैं। जैसा कि यहां साफ दिख रहा है, खाटू श्याम जी का मंदिर कोई नई जगह नहीं है। इसका इतिहास तो 11वीं सदी तक जाता है। बीच में इसे तोड़ा भी गया और फिर 1720 में इसे दोबारा बनाया गया। तो जब नींव इतनी पुरानी है तो फिर शोहरत की जो नई लहर उठी है, ये क्यों? यही बात तो इस रहस्य को और भी गहरा बना देती है। यही तो वो $1 मिलियन वाला सवाल है। मंदिर सदियों से अपनी जगह पर है, लेकिन भक्तों का ये जो सैलाब है, ये हाल के कुछ सालों में ही क्यों उमड़ा है? इसका जवाब पता है किसी एक कारण में नहीं छिपा है। इसका जवाब है एक परफेक्ट स्टॉर्म में। मतलब कई सारी चीजें एक ही समय पर एक साथ हो गए। सोशल मीडिया की ताकत, वायरल होते भजन, एक पूरे समुदाय का जबरदस्त योगदान, पूजा का बिल्कुल आसान तरीका, और हां, कोविड के बाद बदली हुई दुनिया, इन सब ने मिलकर एक छोटी सी चिंगारी को आग में बदल दिया। और अगर किसी को सबूत चाहिए तो बस इस आंकड़े को देखिए। सिर्फ 3 साल के अंदर मंदिर को मिलने वाला दान 13.5 करोड़ से बढ़कर 50 करोड़ के भी पार हो गया। ये 270% की जबरदस्त छलांग है। और ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये बढ़ती हुई आस्था का सीधा सीधा प्रमाण है। इस आग को फैलाने में एक बहुत बड़ा हाथ रहा बनिया यानी व्यापारी समुदाय का। देखिए, जब मारवाड़ी व्यापारी अपने काम के लिए देश के कोने कोने में गए तो वो अपने साथ अपनी आस्था भी ले गए। और जहां जहां वो कामयाब हुए, उन्होंने मंदिर बनवाए, बड़े बड़े भजन कार्यक्रम करवाए, और देखते ही देखते एक क्षेत्रीय देवता की भक्ति पूरे देश में फैल गई। और फिर आया संगीत का जादू। साल 2016 में जब जियो की वजह से इंटरनेट हर किसी के हाथ में पहुंच गया, तब कन्हैया मित्तल का ये भजन हारा हूं बाबा परतीच पे भरोसा है जबरदस्त वायरल हो गया। इस एक भजन ने हारे का सहारा वाली जो भावना थी उसे घर घर तक पहुंचा दिया और सच में लाखों दिलों को छू लिया। तो ये सब कुछ हमें आज की पीढ़ी की आस्था के बारे में क्या बताता है, खासकर युवाओं की आस्था के बारे में? मेरे हिसाब से ये इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। आज के युवाओं का तीर्थ यात्रा का अंदाज भी एकदम नया है। इसे हम कह सकते हैं ड्राइव, दर्शन, डिस्प्ले, डिपार्ट। मतलब दोस्तों के साथ एक रोड ट्रिप पर निकले, मंदिर में दर्शन किए, इंस्टाग्राम पर तुरंत एक रील या स्टोरी डाली और फिर वापसी। आस्था अब एक तरह का अनुभव बन गई है जिसे शेयर किया जाता है। तो युवा बाबा श्याम की तरफ क्यों खिंचे चले आ रहे हैं? पहली बात, वो एक ऐसे देवता हैं जो मुश्किलों से तुरंत राहत देने वाले लगते हैं। सोशल मीडिया पर उनका जिक्र करना एक कूल फैक्टर बन गया है। उनके भजन नए जमाने के संगीत पर हैं, और सबसे बड़ी बात, उनकी पूजा में कोई मुश्किल कर्मकांड नहीं है। ये आज की तेज रफ्तार जिंदगी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है।
और हम कोविड के असर को तो बिल्कुल नहीं भूल सकते। उस मुश्किल दौर में जब हर कोई हारा हुआ और अकेला महसूस कर रहा था, तब हारे का सहारा का ये विचार एक उम्मीद की किरण बनकर आया। इसने लोगों को एक जबरदस्त भावनात्मक सहारा दिया और उनकी आस्था को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बड़ी सच्चाई दिखाती है। भारत में करोड़ों लोगों के लिए भगवान सिर्फ मंदिरों में बसी कोई दूर की मूर्ति नहीं है। वो उनके रोजमर्रा के साथी हैं, मुश्किल समय में उनका सहारा हैं और हमेशा हमेशा उम्मीद की एक वजह बने रहते हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या हम आस्था का एक नया रूप देख रहे हैं, जहां प्राचीन कहानियां, सोशल मीडिया के ट्रेंड्स और वायरल संगीत ये सब मिलकर विश्वास का एक बिल्कुल नया चेहरा गढ़ रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। जय श्री श्याम।